हेलो बच्चों, मैं राजेश सर। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन का, जिसका नाम है शुष्क सेल। अगर हम बात करते हैं शुष्क सेल की तो क्या होता है, ड्राई सेल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो शुष्क सेल बेटा जो होता है, ये देखा जाए तो हमारे टैप रिकॉर्डर में जो हमारी दीवार घड़ियां होती है उसमें शुष्क सेल उपयोग होता है, खिलौने में होता है, टीवी के रिमोट में होता है। तो इसको हम बोलते हैं शुष्क सेल। इसको शुष्क सेल क्यों बोला जाता है? इसको शुष्क सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेल में बेटा क्या रहता है कि इस सेल में कोई भी पदार्थ द्रव रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। सभी चीजें शुष्क यानी कि ड्राई फॉर्म में यूज की जाती है या फिर पेस्ट बनाकर उनका उपयोग किया जाता है। और इस सेल का जो सेल विभव होता है वो 1.25 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है। यानी कि इस एक सेल से हमको इतना करंट मिल जाता है, इतना वोल्टेज हमको मिलता है। तो अगर हम शुष्क सेल की बेटा बात करते हैं तो शुष्क सेल क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुष्क सेल प्राइमरी सेल होता है, यानी कि प्राथमिक सेल होता है। एक बार इसको उपयोग करने के बाद हम इसको दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि एक बार इसको उपयोग करा, उसके बाद अगर ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद हम इसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अब इस सेल की कैसे बनावट होती है, ये सेल कैसे बना होता है और इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने कि शुष्क सेल बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक जस्ते का पात्र लेते हैं। ये जो है, ये मैंने एक जस्ते का पात्र लिया है और इस जस्ते के पात्र में मैं क्या करूंगा, ये एक पूरा जस्ते का पात्र है, मैंने बंद किया है। इस जस्ते के पात्र में, क्योंकि ये सेल सिलेंड्रिकल होता है यानी सिलेंडर का जैसा होता है, तो इसका सिलेंडर के जैसा इसका हम शेप बनाएंगे जस्ते के पात्र का बेटा। तो इसमें क्या किया हमने, ये जस्ते का एक पात्र ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा सिलेंड्रिकल बनाने के लिए थोड़ा सा इसको सही से बना देता हूं। तो ये हमने जस्ते का पात्र लिया है, एक सिलेंड्रिकल पात्र जस्ते का। इसमें हम क्या करते हैं, एक और बीच में एक छिद्र युक्त पात्र लगा देते हैं। ये लगा दिया है छिद्र युक्त पात्र, ठीक है। और इसके बीच में हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्रेफाइट का रॉड यानी ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ लगा रहा हूं मैं, आप अगर देखेंगे तो ये मैंने ग्रेफाइट की छड़ लगा दी है। अब आपने ये शुष्क सेल को जनरली देखा होगा कि आप इसको कहां कहां पर देखते हैं, तो ये घड़ी में लगा होता है, टॉर्च वगैरह में लगा होता है, और इसके अलावा भी ये कहां पर लगा होता है, खिलौने में उपयोग होता है, टेप रिकॉर्डर वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये शुष्क सेल जो होता है, अब देखिए बेटा, ये जो है ये ग्रेफाइट की छड़ है मेरे पास। ये क्या है, मेरा ग्रेफाइट की छड़ है। ये ग्रेफाइट का जो छड़ होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इस सेल का। और ये आपके पास ये जो है, इसको आप पूरी तरह से एक पिच सील लगा देते हैं यहाँ पर। पिच सील का मतलब होता है कि आप रबड़ की सील लगा देते हैं इसको, जिससे कि ये लीक नहीं हो, और पिच सील लगाकर इसको आप पूरी तरह से हम पैक कर देते हैं। और उसके बाद ये जो जस्ते का जिंक का जो कंटेनर होता है बेटा, ये थोड़े इसकी मोटी सी लेयर होती है, तो ये जिंक का कंटेनर को मैं डबल लेयर बना दे रहा हूं। तो ये अगर हम बात करते हैं जिंक के कंटेनर की, तो इस तरह से आप इसको बना देंगे, ठीक है। और ये पूरा एक जिंक का पात्र हो गया, इसको आप पूरी तरह से डार्क कर देंगे। तो ऐसे में कर दे रहा हूं थोड़ा डार्क, तो इसको आप पूरी तरह से ऐसा डार्क कर देंगे। उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे बेटा, ये जिंक का पात्र है जो कि हमारा क्या होता है, एनोड होता है, और ये ग्रेफाइट का छड़ हमारा क्या होता है बेटा, कैथोड होता है, ठीक है। तो ये जिंक का पात्र है जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी कि अब उसके बाद आप क्या देखेंगे बेटा, ये जिंक का पात्र हो गया। इसके अंदर आप जो होता है, ये जो छिद्र युक्त पात्र लगा है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड एंड कोक यानी MnO2 एंड कोयला डाल देते हैं, यानी कि कार्बन का पाउडर डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, MnO2 प्लस कार्बन, दोनों का चूर्ण में यहां पर भर देता हूं। इसके बाद बाहर वाला जो पात्र है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पेस्ट भर रहा हूं, किसका,
जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, किसका, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का यहां पर मैं पेस्ट भर दे रहा हूं। तो इस तरह से आप पेस्ट को बना देंगे यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे पेस्ट को, इस तरह से बनाएंगे ना आप, वाटर के जैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी चीज लिक्विड यूज नहीं होती है। तो ये जो है ये आपने क्या किया, NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का आपने पेस्ट भर दिया। ये जो है आपका यहां पर जो है ये पिच सील बोलते हैं बेटा इसको, ये आपने पिच सील लगा दी है और पिच सील लगाकर इसको एकदम एयर टाइट कर दिया। ये जो है आपकी धातु की टोपी होती है, धातु की टोपी, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको मेटल केप बोलते हैं। और ये छिद्रयुक्त पात्र है, छिद्रयुक्त पात्र होता है। तो ये शुष्क सेल कैसे काम करता है, अब अपन इसके बारे में समझेंगे कि शुष्क सेल में जो रिएक्शन होती है, यानी इसमें किस तरह से अभिक्रिया होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर इसकी हम अभिक्रिया की अगर बेटा बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जिंक का जो पात्र होता है वो क्या करता है, Zn2+ आयन के रूप में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। और जो जिंक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहां पर NH4Cl में जो अमोनिया होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और किस, अब इस सेल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हम उसकी बात करते हैं। तो किस तरह से होती है वो देखिए कि जो जिंक होता है Zn, वो क्या करता है बेटा, Zn2+ आयन के रूप में टूट जाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। और जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो उसके बाद क्या होता है, यहां पर हम देखेंगे कि जो NH4Cl था, यानी जो ये NH4Cl था ये क्या बनाएगा, यहां पर NH4+ अमोनियम आयन NH4+ ले लेंगे प्लस Mn जो था MnO2 था, ये अपन 2 मोल ले लेंगे इसके, 2 MnO2 और प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ये Mn2O3 प्लस H2O और प्लस 2NH3 बना लेता है बेटा। तो इस तरह से यहां पर कुल अभिक्रिया हो जाती है। इस सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है। और अगर मैं कुल अभिक्रिया की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां कैंसिल हो जाते हैं और उसके बाद किस तरह से अभिक्रिया होगी वो देखिए। तो कुल अभिक्रिया ऐसे होगी कि Zn प्लस NH4 प्लस 2MnO2 और इससे क्या बना है, तो इससे बना है Zn2 प्लस Mn2O3 और प्लस H2O और प्लस 2NH3। तो इस तरह से ये शुष्क सेल की हमने बात की है। इस तरह से शुष्क सेल हमारा पूरी तरह से बन जाता है और इस तरह से इसके अंदर अभिक्रिया होती है। तो शुष्क सेल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।